हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिंड प्रॉब्लम। ठीक है, देखेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे रिवर प्रॉब्लम, अब पढ़ेंगे बिंड प्रॉब्लम। जो मैंने रिवर प्रॉब्लम में पढ़ा था सेम एज यहाँ पे भी पढ़ना है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो, बिंड प्रॉब्लम में क्या था, जैसे कि देखो रिवर प्रॉब्लम में क्या था, एक रिवर था, रिवर चल रहा था और एक मैन का वेलोसिटी था रिवर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे भी सेम होगा। अब यहाँ पे रिवर के जगह पे बिंड आ गया और मैन के जगह पे एरोप्लेन आ गया। सीधा सी बात है, और कुछ तो है नहीं, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे बिंड प्रॉब्लम। देखो, बिंड प्रॉब्लम में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कौन है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू बिंड, क्या कहेंगे इसे, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। समझ में आ गया। अच्छा, मुझे अब निकालना है नेट वेलोसिटी किसका, एरोप्लेन का। ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, विंड के रिस्पेक्ट में है ये वेलोसिटी, ना कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये वेलोसिटी है विंड के रिस्पेक्ट में किसका, एरोप्लेन का। ये वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किसका, एरोप्लेन का। ये वेलोसिटी है विंड का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगा उसी को नेट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेट वेलोसिटी। तो मुझे निकालना है नेट वेलोसिटी एरोप्लेन का, यानी कि नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही है, इसी को बोले नेट वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन क्या हो जाएगा, इससे इधर ले आओ, दोनों ऐड हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, यही हम सबका फिजिक्स का पार्ट है। बाकी जो भी पार्ट होगा वो सब मैथमेटिक्स का पार्ट होगा। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा मिटा देते हैं, ये तो याद हो ही गया होगा क्या है। जो क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, 3 से 4 पार्ट सीख जाएंगे आप लोग। 4 सिटी है, क्या है, 4 सिटी है। ठीक है, 4 सिटी है, दिख रहा है सही से, टेढ़ा हो गया। 4 सिटी है, ठीक है, दिख रहा है सही से, हाँ 4 सिटी है जो लाइक कर रहा है एक स्क्वायर के कॉर्नर पे। एक सिटी ए है जो यहाँ पे लाइक कर रहा है, एक सिटी बी है जो यहाँ पे है, एक सिटी सी है जो इस कॉर्नर पे है स्क्वायर के, एक सिटी डी है जो कॉर्नर स्क्वायर के इस कॉर्नर पे है। ठीक है, 4 सिटी जो लाइक कर रहा है एक स्क्वायर के कॉर्नर पे। लेंथ ऑफ स्क्वायर जो है एल है। ठीक है, यानी कि ए से बी जाना है, ए सिटी से बी सिटी जाना है, उसका लेंथ कितना है, एल है। बी सिटी से सी सिटी आना है, उसका लेंथ एल है। सी सिटी से डी सिटी आना है, इसका लेंथ एल है। और डी सिटी से ए सिटी जाना है, इसका भी लेंथ एल है। ठीक है, एक बात और, विंड जो है ना, विंड हवा जो चल रहा है ऐसे, यानी कि जो विंड चल रहा है, विंड जो चल रहा है, विंड इस प्रकार से चल रहा है। अब विंड जो है वो परपेंडिकुलर है ए और डी साइड का, ए डी साइड का परपेंडिकुलर है, तब बीसी साइड का भी परपेंडिकुलर होगा विंड। विंड हवाई से चल रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो, हाँ ये वाला देखो, शहर, जैसे कि देखो ये तो स्क्वायर दिख नहीं रहा, लेकिन एक वक्त के लिए स्क्वायर इसे समझ लेते हैं। एक शहर ए शहर बी, ए सी, ए डी। अब विंड चल रहा है जस्ट ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक है, एक 2 सिटी इधर है, 2 सिटी इधर है, तब बताना सिटी इधर ए बी सी डी है, तो ए बी के पैरेलल हो गया विंड चल रहा, सी और डी के पैरेलल भी चल रहा, लेकिन ए और डी के परपेंडिकुलर चल रहा विंड, और बी और सी के भी परपेंडिकुलर चल रहा है विंड। ठीक है, देखना अब यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना विंड कैसे चल रहा है, एडी के परपेंडिकुलर और बीसी के भी परपेंडिकुलर, लेकिन पैरेलल चल रहा है एबी के और डीसी के।
अब विंड का जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ विंड, वो दिया हुआ है u, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ विंड u दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एरोप्लेन जो है यहां से चलना शुरू करता है सिटी ए से। उस एरोप्लेन को जाना है सिटी ए से बी सिटी, फिर बी से सी सिटी, सी से डी सिटी आना है एरोप्लेन को, फिर डी से ए सिटी जाना है। तो मुझे निकालना है टोटल कितना टाइम लगा ए से बी जाने में, बी से सी जाने में, सी से डी और डी से ए आने में। किसको? एरोप्लेन को। और एरोप्लेन का जो वेलोसिटी यहां से जब स्टार्ट होता है एरोप्लेन, तो एरोप्लेन का वेलोसिटी दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू विंड, दिया हुआ है v, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड दिया हुआ है v। तो मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय एरोप्लेन टू ट्रेवल फ्रॉम A to B, B to C, C to D और D to A। कितना टाइम लगा? टाइम मुझे निकालना है। तो देखते हैं, समझते हैं, इसमें समझने वाली बात है। सबसे पहले चलते हैं, एरोप्लेन सिटी ए से बी सिटी जाता है, ठीक है। एरोप्लेन ए से बी जाता है, देखना यहाँ पे देख लेते हैं। फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी जाता है कौन? एरोप्लेन। ए सिटी से बी सिटी। देखो, जब एरोप्लेन ए सिटी से बी सिटी जाता है तब वेलोसिटी, एरोप्लेन का वेलोसिटी हमेशा यही रहेगा, एयर के विंड के रिस्पेक्ट में भी ही रहेगा। तो देखना, विंड चल रहा है इधर, एरोप्लेन भी इधर ही चल रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में विंड जा रहा है उसी डायरेक्शन में एरोप्लेन जा रहा है। तो दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, यानी कि अप स्ट्रीम की डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी दोनों का ऐड होता है। तो बताना, ऐसे भी देखो, वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है? भी यू है, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन कितना है? भी है। तो बताना, मुझे निकालना है नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। तो क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, हो गया। अब दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? ऐड हो जाएगा, यानी कि यू प्लस, सॉरी, वी प्लस यू, वी प्लस यू, यानी कि नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन जो हुआ ना इधर, क्या ना हो गया? v प्लस यू, यानी एरोप्लेन का जो नेट वेलोसिटी हो गया इधर ए से बी जाने में नेट वेलोसिटी, अरे वी को ये कहते हैं ना नेट वेलोसिटी, अभी बताए थे कुछ देर पहले, v प्लस यू, यानी कि जब एरोप्लेन ए से बी जाएगा तब उसका वेलोसिटी कितना होगा? v प्लस यू। और लेंथ l है, तो ए से बी जाने में टाइम नहीं निकल जाएगा, वेलोसिटी पता है, लेंथ पता है, टाइम निकल जाएगा। तो टाइम कहां से कहां तक? ए से बी तक कितना हो जाएगा? एल बटा भी प्लस यू, ठीक है, निकल गया। इसे फर्स्ट मान लो, यानी कि ए से बी जाने का टाइम निकल गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है, जब एरोप्लेन बी सिटी पे आ गया तो बी सिटी से एरोप्लेन कहाँ जाएगा? सी सिटी के पास। तो जब एरोप्लेन बी सिटी से सी सिटी पे जाएगा तब क्या होगा? अच्छा, विंड तो चल रहा है इस प्रकार से सामने की तरफ, एरोप्लेन अगर सामने की तरफ, अगर मान लो एरोप्लेन यहां से चलना शुरू करता है, सामने की तरफ आता है, तो जो विंड चल रहा है वो क्या करेगा? एरोप्लेन सामने की तरफ ना आकर के एरोप्लेन के थोड़ा ऐसे करके लेके आएगा विंड। अरे विंड थोड़ा बहा के लेके जाएगा ना एरोप्लेन आगे की तरफ, विंड तो लेके जाएगा ही थोड़ा। अगर मान लो कि गलती से एरोप्लेन का मन हो गया कि हम सामने की तरफ जाएंगे, क्या सामने की तरफ आएगा बी से सी, तो क्या सी सिटी में पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? विंड चल रहा है यू वेलोसिटी से। अब विंड क्या करेगा? एरोप्लेन को सामने की तरफ आने के लिए देगा ही नहीं, एरोप्लेन को इसी लेकर चला जाएगा, यहाँ पे लैंड करवा देगा। तो सीटीसी वहां थोड़ी है, सीटीसी तो यहाँ पे है, तो एरोप्लेन सीटीसी में नहीं पहुंचना है,
लेकिन पहुंचना तो CTC में है, तो कैसे चले तो नहीं पहुंचेंगे, हम लोग पहुंच जाएंगे। अच्छा, अगर मान लो एरोप्लेन सामने नहीं आकर के एरोप्लेन ऐसे चलता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड ये हो गया v, ठीक है। जब ऐसे यहां से थीटा एंगल बना लिया, ठीक है। अच्छा, क्या होगा ऐसे, क्यों ऐसा किए बताओ। जब एरोप्लेन विंड के रिस्पेक्ट में इधर आएगा तो विंड अगर मान लो थोड़ा बहा के भी लेके जाएगा तो सामने की तरफ आते रहेगा एरोप्लेन, ऐसे धीरे धीरे क्या करेगा विंड उधर लेके जाएगा, ऐसे ऐसे करके करते यहाँ पे लेके जाएगा और फिर यहाँ पे पहुंचा देगा, समझा। अगर ये सामने ऐसे आता है तो विंड बहा के लेके जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा तो बहा के लेके जाएगा विंड एरोप्लेन को, ऐसे चलेगा, चलते 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 क्या हो जाएगा एरोप्लेन इस प्रकार से आगे यहाँ पे लैंड कर जाएगा, कहाँ पे CTC में। अगर सामने की तरफ आएगा तो विंड क्या करेगा, सामने की तरफ आने के लिए देगा, यानी ऐसे बहा करके चला जाएगा, समझा। तो यहाँ पे इस प्रकार से अगर आता है एरोप्लेन तब क्या करेगा CTC पे पहुंच जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड तो इधर है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ विंड किधर है, इधर ही है। वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है u, यानी कि ये वाला पार्ट u हो गया। ये परपेंडिकुलर चल रहा है किसके, BC के, स्टार्टिंग में बताया BC साइड के परपेंडिकुलर, OBC नहीं जो समझ रहा है BC साइड के परपेंडिकुलर चल रहा है कौन, विंड, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो अपने खुद से बताना, वेलोसिटी ऑफ विंड हो गया u, पता ही है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, मुझे नेट निकालना है, नेट वेलोसिटी ऑफ किसका, एरोप्लेन का। तो नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन यही हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना होगा, नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कितना हो जाएगा। अरे परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ए साइड निकालना है तो कितना हो जाएगा, √v² माइनस u², इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर निकल जाएगा। तो इन नेट वेलोसिटी निकल गया किसका, एरोप्लेन का। और यही वेलोसिटी जो है ना एरोप्लेन को सामने की तरफ लेके आएगा, पार करा देगा और CTC के पास पहुंचा देगा। अब यहां से यहां तक आने का वेलोसिटी पता चल गया हम सबको, नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, और लेंथ पता है ही है एल, टाइम निकल जाएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा हम सबका बताना, फ्रॉम B to C कितना हो जाएगा टाइम, T B to C कितना हो जाएगा, L बटा वेलोसिटी कितना है, √v² माइनस u², हो गया, ये हो गया सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब एरोप्लेन क्या हुआ, CTC के पास पहुंच गया, ठीक है। अब एरोप्लेन को जाना है CTC से कहां, D के पास, ठीक है सर, चला जाएगा। एरोप्लेन अब इधर आएगा, एरोप्लेन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू विंड पता ही है कितना है, v है। अब विंड तो चल रहा है इधर, वेलोसिटी ऑफ विंड इधर है, कितना है, u है। तब बताओ, विंड चल रहा उधर, एरोप्लेन आ रहा है इधर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो अप स्ट्रीम की दोनों स्ट्रीम अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम में वेलोसिटी घटता है, नहीं सब्ट्रैक्ट होता है। तब बताओ एरोप्लेन तो इधर आएगा, तब बताना एरोप्लेन तो इसको C से D आएगा ही, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका होगा, एरोप्लेन का। अच्छा, सपोज दैट विंड का वेलोसिटी ज्यादा होता है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, तो एरोप्लेन को बहा कर लेकर चला जाएगा उधर, कभी D के पास पहुंच भी नहीं करेगा, DCT के पास कभी पहुंचेगा एरोप्लेन, अगर विंड का वेलोसिटी ज्यादा होगा किससे, एरोप्लेन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू विंड से। तो C से D कब आएगा, जब एरोप्लेन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू विंड ए वाला ज्यादा होगा इससे, तभी आएगा। यानी कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड ज्यादा होगा किससे, वेलोसिटी ऑफ विंड से, तब एरोप्लेन C से D के पास आएगा। तब बताओ, अब चलते हैं कहां से, फ्रॉम C to D, C से D, C से D बताना वेलोसिटी ऑफ, नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कितना होगा, सच बताना। एरोप्लेन तो इधर जा रहा है, विंड उधर चल रहा है, और है
अपस्ट्रीम, तो वेलोसिटी घट जाएगा अपस्ट्रीम में। तो वेलोसिटी, अरे विंड उधर जा रहा है, एरोप्लेन इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी घट जाएगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कितना हो जाएगा, v माइनस यू, यानी कि ई वेलोसिटी ज्यादा है इससे, तो इसके में से घटाएंगे उसको, तो ये आ गया नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। यानी कि एरोप्लेन यहां से इस वेलोसिटी से चलते 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 आएगा, डी सिटी के पास पहुंच जाएगा। तब मुझे टाइम निकालना है कि सी से डी आने में कितना टाइम लगा, ठीक है, और लेंथ एल निकल जाएगा। बताना वेलोसिटी कितना हो गया, v माइनस यू। अच्छा, टाइम सी टू डी, यही ना, टाइम सी सी डी से डी आने में कितना लगा, लेंथ तो पता है, ये वेलोसिटी पता है v माइनस यू, ठीक है, ये आ गया। इसे हम लोग थर्ड बोल देते हैं, ठीक है, आ गया यहाँ पे एरोप्लेन। आप बताना, आप चलते हैं फ्रॉम डी टू ए, डी से ए। अच्छा, डी टू ए आता है एरोप्लेन, एरोप्लेन अब यहां से फ्लाई करना स्टार्ट करता है, कहां से, डी से। अच्छा, एरोप्लेन अगर चाहेगा कि हम सामने की तरफ चले, जा पाएगा कभी, विंड क्या करेगा, विंड को अगर मान लो एरोप्लेन सामने की तरफ जाना चाहेगा, तो विंड क्या करेगा, इसको बहा करके सामने की तरफ ना लग जा करके यहाँ पे लैंड करवा देगा। क्या यहाँ पे लैंड कराएगा, वो सीटीए में थोड़ी आएगा, सीटीए में लैंड करवाना है ना। तो सामने की तरफ अगर एरोप्लेन जाता है तो विंड जाने के लिए नहीं देगा, उसको बहा के थोड़ा दूर लेके जाएगा, ठीक है। तो देखना, हम लोग को पता है वेलोसिटी ऑफ विंड, एयर एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड भी है। अच्छा, मान लो कि अगर सामने की तरफ जाएगा तो पहुंचेगा नहीं। अगर मान लो कि एरोप्लेन अब इधर चलता है, ठीक है, इधर चलता है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड भी है, तो एरोप्लेन अब इधर चलता है, ठीक है, सामने ना जाकर के एरोप्लेन इधर चलता है, ठीक है, एंगल थीटा बना रहा है। तब क्या होगा, अगर मान लो कि एरोप्लेन इधर चल रहा है, अब विंड इधर लग रहा है, ठीक है, विंड थोड़ा लेके जाएगा, अगर बहा के भी लेके जाएगा तो धीरे 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 क्या करेगा, बहते रहेगा एरोप्लेन को, फिर एरोप्लेन पहुंच जाएगा ए के पास, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा इधर चलता है एरोप्लेन, तब पहुंचता है ए सिटी पे, समझा। अगर यहां से सामने की तरफ जाएगा तो मान लो कि बहा भी रहा है विंड, मार रहा है हवा का झोंका, तो भी क्या करेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, क्योंकि थोड़ा इधर चला है, क्या करेगा, थोड़ा सा ही भाग लग जाएगा ना, पहुंच जाएगा सीटीए पे। अब बताओ, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड भी है, अब वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है, u, वेलोसिटी ऑफ विंड ये इधर ही चल रहा है, जस्ट परपेंडिकुलर टू एडी, बताया था स्टार्टिंग में ही, तो u हो गया, ये वाला v हो गया, तो इन नेट वेलोसिटी कितना होगा, नेट वेलोसिटी यही हो जाएगा हम सबका, किसका, एरोप्लेन का। और नेट वेलोसिटी, अरे राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, तो नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इस वेलोसिटी से डी से ए में जाएगा कौन, एरोप्लेन, निकाल लो टाइम कितना लगेगा, लेंथ पता है ये है, एरोप्लेन का वेलोसिटी पता है ये, नहीं निकलेगा, कितना हो जाएगा, टाइम डी टू ए, यानी एल बटा अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ही निकल गया 4। यानी कि ए से बी जाने का टाइम पता चल गया, या बी से सी आने का टाइम पता चल गया, सी से डी जाने का टाइम पता चल गया, डी से ए जाने का टाइम पता चल गया। टोटल टाइम कितना ट्रेवल किया एरोप्लेन, चारों को जोड़ लो, जोड़ने के लिए तो आता ही है, निकल जाएगा टोटल टाइम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, जो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाली बातें हैं इसमें, सीखने के लिए मिलेगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, एक सिटी ए है,
ठीक है। एक सीटी बी है, एक सीटी ए है, एक सीटी बी है, ठीक है। दोनों का जो बीच का लेंथ है ना वो एल है, ठीक है। सीटी और ए और बी के बीच का लेंथ कितना है, एल है। जैसे कि सीटी ए और बी के बीच का लेंथ एल है, और बिंड क्या है ना, इसके जस्ट ऐसे चल रहा है बिंड हवा, ठीक है, ऐसे चल रहा है। अब बीच का एंगल बना रहा है अल्फा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बिंड यू दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनना, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, थोड़ा मिटा देते हैं, मुझे भी लग रहा है ऊपर थोड़ा दिखा गया, देखना थोड़ा। ए सीटी ए है, यहाँ पे सीटी बी है, ठीक है। समझने वाली बात है, थोड़ा समझना अच्छे से। एक सिटी ए है, एक सिटी बी है, दो गो शहर ऐसे बसा हुआ है, दोनों के बीच का लेंथ दिया हुआ है एल, लेंथ कितना है, एल है, ठीक है। अब बताना बिंड जो है ना ऐसे चल रहा है, ऐसे बिंड ऐसे चल रहा है, हवा सिटी ए यहाँ पे, सिटी बी यहाँ पे, हवा ऐसे चल रहा है, ठीक है, हवा ऐसे चल रहा, हवा ऐसे चल रहा, ठीक है, हवा ऐसे चल रहा, ठीक है। और जो चल रहा है यहाँ से अल्फा एंगल पे चल रहा है हवा, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ विंड जो है वो दिया हुआ है u, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है, u है। एक बात और ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, देखो दो शहर है, ध्यान सुनना, एक शहर इधर ए है, इधर बी है, थोड़ा देखना एकदम, देखो इमेजिन करना, एक शहर ए है इधर, एक शहर बी है, और हवा ऐसे चल रहा है, समझ रहा, यहां से बना रहा अल्फा एंगल, बस इतना समझो। मुझे जाना है सिटी ए से बी, एरोप्लेन के थ्रू जाना है, ठीक है। ए से बी जाना है, एरोप्लेन का जो वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड भी दिया हुआ, बताना अगर एरोप्लेन सामने की तरफ जाता है, ए से बी किधर जाता है, सामने की तरफ, तो क्या ये विंड सामने की तरफ जाने के लिए देगा, विंड क्या करेगा, बहा करके ऐसे लेके चला जाएगा, यहाँ पे जाकर छोड़ देगा, यहाँ पे लैंड करवा देगा, और वहां लैंड करवाया, यानी कि सिटी बी पे लैंड नहीं करवाया, सिटी बी पे लैंड करवाना है। अच्छा, एरोप्लेन अगर मान लो ऐसे आता है, सपोजेट एरोप्लेन ऐसे आता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे आता है, ऐसे, तो ऐसे आता है, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो विंड तो इधर मारेगा, इधर बहा करके जाएगा, ऐसे लेके जाएगा, विंड बहा करके यहाँ पे पहुंच जाएगा, कौन, एरोप्लेन पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो अगर कुछ इस प्रकार से इधर चले गया कौन, एरोप्लेन, तो वहां पहुंच सकता है, लेकिन अगर जस्ट सामने जाएगा तो एरोप्लेन सिटी बी के पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि विंड चल रहा है ना, विंड इधर चल रहा है, अब विंड तो जाने के लिए देगा नहीं। तो एक बात और ध्यान देना, ध्यान देना, देखना थोड़ा गौर से, समझने वाला चीज है, इसे समझो। ये बी है, इधर ए है, अगर मान लो एरोप्लेन सामने की तरफ ना जा करके इधर जाता है, ठीक है, इधर, ठीक है, ऐसे जाता है, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड कितना दिया हुआ है, भी, यहां से अल्फा थीटा एंगल पे जा रहा है, ठीक है, विंड यहां से, सॉरी एरोप्लेन इधर जा रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो एरोप्लेन इधर जा भी रहा है तो विंड इधर से चलेगा इधर, थोड़ा धीरे धीरे करते करते यहाँ पहुंचा ही देगा, ठीक है। अच्छा, विंड का वेलोसिटी इधर है, ऐसे चल रहा है विंड, यही है ना, अरे विंड इधर ही चल रहा है ना, देखो तो यही है ना, विंड चल रहा, तो वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है, यू है। मुझे निकालना है नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इधर ही हो जाएगा, नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन यही होगा, यही मुझे निकालना है, नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। और जब नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन निकल जाएगा तब फिर क्या है, टाइम नहीं निकल जाएगा,
एल लेंथ पता है, वेलोसिटी पता हो जाएगा। ठीक है, तब मुझे क्वेश्चन में पूछ रहा है ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा एरोप्लेन को। तो फाइंड द टाइम टेकन बाई एरोप्लेन टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। ठीक है, क्वेश्चन है। तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान सुनना। आपको पता है ईसीटी ए है, ईसीटी बी है। एरोप्लेन इधर चलेगा, इनकी इधर। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड कितना है, वी है। ठीक है, अच्छा कितना एंगल बना रहा है यहाँ से, थीटा एंगल बना रहा, थीटा एंगल बना रहा। विंड किधर चल रहा, विंड सामने की तरफ चल रहा है, इधर विंड इधर चल रहा, विंड ऐसे ही चल रहा ना। वेलोसिटी ऑफ विंड कितना दिया हुआ है, यू। यहां से कितना एंगल पे है, अल्फा एंगल पे, यही है। आप देखो हम लोग इसे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, जब ब्रेक करेंगे जब ये ब्रेक होगा तो इधर भी टूटेगा, कितना आएगा टूट करके, यू कोस अल्फा। इधर कितना आएगा, यू साइन अल्फा, हो जाएगा। ये भी ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा तो कितना आएगा, इधर आएगा भी कोस अल्फा, भी कोस थीटा, सॉरी ये टूटेगा भी कोस थीटा, इधर आएगा तो भी साइन थीटा। ये समझ में आ गया। अच्छा मुझे निकालना है नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, सिटी ए से बी जाना है, सिटी ए से बी लेके जाने का काम कौन सा वेलोसिटी का है। क्या ए वेलोसिटी का भी सिटी ए से बी की तरफ लेके जाएगा एरोप्लेन को, नहीं ना। या ए वाला लेके जाएगा, नहीं ना। जब भी लेके जाएगा जो वेलोसिटी इधर होगा वही प्लेन एरोप्लेन को ए से बी लेके जाएगा। ये सब थोड़ी लेके जाने का काम कर रहा है, ये सब क्या करेगा, ऊपर लगेगा तो थोड़ा इधर लेके चला जाएगा एरोप्लेन को, नीचे लगेगा तो एरोप्लेन को इधर लेके चला जाएगा। लेकिन ए से बी लेके जाने का काम कौन सा वेलोसिटी करेगा, ए वाला वेलोसिटी। कब ऐसा पॉसिबल होगा कि एरोप्लेन ए से बी जाएगा, जब इधर ना ऊपर कोई वेलोसिटी हो ना नीचे वेलोसिटी हो। अगर कोई वेलोसिटी ऊपर की तरफ रह गया तो एरोप्लेन को यहाँ से बहा के ऐसे लेके चला जाएगा। अगर नीचे की प्लस वेलोसिटी हो गया तो एरोप्लेन को बहा के नीचे की तरफ लेकर चला जाएगा। तो हमेशा एरोप्लेन सामने कब जाएगा, जब ऊपर वाला वेलोसिटी और नीचे वाला वेलोसिटी यानी कि कोई वेलोसिटी ना हो। और दोनों वेलोसिटी कब नहीं होगा, नीचे जितना लग रहा है उतना ऊपर लगना चाहिए, तभी ना। तो ए वेलोसिटी बराबर ए वेलोसिटी कर देंगे तो कोई वेलोसिटी नहीं रहेगा इधर, तो जो भी वेलोसिटी लगेगा इधर ही लगेगा, ए बी के अलोंग ही लगेगा। और वही वेलोसिटी एरोप्लेन को ए से बी तक लेकर जाएगा। तो कब पॉसिबल हो सकता है, जब यू साइन अल्फा बराबर हो जाएगा किसके, भी साइन थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अच्छा नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन क्या हो जाएगा, जो इधर लग रहा है अलोंग दी ए बी, तो नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कितना हो जाएगा, यू कोस अल्फा प्लस भी कोस थीटा। समझ में आया, यू कोस अल्फा प्लस भी कोस थीटा। अब देखना हम लोग भी कोस अल्फा है यहाँ पे, भी कोस क्या लिखा हुआ है, भी कोस थीटा लिखा हुआ है, भी कोस थीटा को यहाँ लिखते हैं और प्लस यू कोस अल्फा लिखते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, अरे पहले किसी को जोड़ दो। भी कोस थीटा है तो कोस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। बताओ, बोलेगा मास्टर पागल है, मास्टर क्या है, पागल है। अरे पागल हम नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, यही होता है। इसको उधर भेज दो
तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब रूट में हटेगा, यहाँ पे स्क्वायर में रूट ऊपर जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर से स्क्वायर हटेगा उधर रूट चढ़ जाएगा। वही तो लिखे हैं। अब प्लस क्या है यू कोस अल्फा, ठीक है, यू कोस अल्फा। यहाँ पे तो सोल्व होगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा। इसको सोल्व कहाँ पे करें, उसको यहाँ पे ले आते हैं, हटाओ। अब बताना इक्वेशन फर्स्ट में चलना, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट दिख रहा है कि नहीं, एक बार देखने दो। फ्रॉम फर्स्ट थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे, इसको मिटा दें, मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से देखना, हम लोग इसे यहाँ पे लाके डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, यू साइन अल्फा बटा भी लिख सकते हैं। अरे यहाँ मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड में हो गया, और क्या कर दिया, कुछ नहीं किया। अब भी ए यानी कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कितना हो जाएगा, भी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन बराबर साइन थीटा बराबर ये है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अल्फा बटा भी स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, भी स्क्वायर, और प्लस यू कोस अल्फा। अच्छा यहाँ एलसीएम लेगा तो यहाँ भी स्क्वायर चलाएगा, यानी कि टोटल कितना आ गया भी स्क्वायर। रूट में भी स्क्वायर तो नीचे बाहर निकलेगा तो भी हो जाएगा, नीचे बाहर निकलेगा तो भी हो जाएगा, तो ये भी से भी कैंसिल, तो क्या बच गया भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यू कोस अल्फा। ये निकल गया नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, निकल गया नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। अच्छा मुझे निकालना है टाइम, ए से बी जाने में एरोप्लेन को कितना टाइम लगा, निकाल लेंगे सर टाइम। तो टाइम ए से बी जाने में एरोप्लेन को कितना लगा, यही निकालना है, और तो कुछ निकालना है ही नहीं। निकाल लेंगे, लेंथ पता है, वेलोसिटी भी पता है, कितना आया वेलोसिटी अंडर रूट भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यू कोस अल्फा। ये आ गया टाइम ए से बी जाने में, ठीक है, दिख रहा है ना कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम है, देखने दो एक बार, दिख रहा है ना। अच्छा इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम मॉडिफाई कर देते हैं। शुरुआती में एरोप्लेन ए से बी जा रहा, अब एरोप्लेन बी से ए आएगा तो कितना टाइम लगेगा, ये भी निकालने वाला बात है, निकाल लेते हैं। इतना कुछ कर ही लिए तो उसको निकालने में क्या जा रहा है, वो भी तो आसान है, निकाल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा देखना, इसे मिटाना पड़ेगा। सारा कुछ मिटा देते हैं अब। ACT ए है, ठीक है, ACT बी है, विंड चल रहा है यहां से, वेलोसिटी ऑफ विंड यू दिया हुआ है, यहां से अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। लेंथ दिया हुआ था एल, तो इसमें अब क्या निकालना है, फाइंड दी टाइम टेकन बाई एरोप्लेन टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए, इसके पहले था ए से बी, ए टू देख लो पलट के, ए टू बी था, अब यहाँ पे बी टू ए, अब एरोप्लेन बी से ए की तरफ आएगा, ठीक है।
और वेलोसिटी ऑफ क्या दिया हुआ था, एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड कितना दिया था, v, ये दिया हुआ था। ठीक है, निकालते हैं हम लोग। देखना ए सी टी ए है, ई सी टी बी है। सी टी बी से ए की तरफ एरोप्लेन आना चाह रहा है। अगर एरोप्लेन मान लो कि सामने की तरफ आएगा तो विंड क्या करेगा, सामने की तरफ आने के लिए देगा। विंड क्या करेगा, सामने की तरफ आएगा, विंड यहाँ से मारेगा तो इससे एरोप्लेन चला जाएगा, एरोप्लेन यहाँ पे लैंड कर जाएगा। क्या ए के पास लैंड करेगा, नहीं, मुझे करवाना है ए सिटी के पास लैंड। अच्छा, एरोप्लेन थोड़ा सा इधर आता है तो मान लो विंड मारेगा भी इधर तो धीरे धीरे घसकते 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 थोड़ा भाग लग जाएगा तो भी तो यहाँ पे ए पे पहुंच जाएगा। यानी कि जब विंड इधर चलेगा तो, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं। यानी कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड अगर इधर हो गया v, यहां से बना रहा थीटा एंगल, ठीक है, तब यहां पे पहुंच सकता। अच्छा, विंड किधर चल रहा, विंड इधर चल रहा, यहां से अल्फा एंगल पे। वेलोसिटी ऑफ विंड दिया हुआ है u, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब बताना, अब इसे ब्रेक करते हैं हम लोग। ब्रेक करने में तो हम लोग पीएचडी किए हुए हैं। लेकिन मास्टर अभी 12th क्लास में अभी है ही, जेई का एग्जाम देंगे, आप बोल रहे हैं 12th में ही पीएचडी कर लिया। बाबू इसमें निकालने में बोल रहे हैं हम। देखो इसे ब्रेक करेगा तो इधर कितना आएगा, v साइन थीटा, इधर कितना आएगा, v कोस थीटा। अब इसे ब्रेक कर लो, ब्रेक करेगा तो कितना आएगा यहाँ पे, कितना आएगा यहाँ पे, u कोस अल्फा, यहाँ पे आएगा u साइन अल्फा, आ गया। अब बताना, एरोप्लेन बी से ए की तरफ आना चाह रहा है, ठीक है सर, विंड चल रहा है इधर, सॉरी विंड चल रहा है इधर, ठीक है सर। एरोप्लेन ए से बी कब आएगा, देखो एरोप्लेन इधर चल रहा है, अब विंड का वेलोसिटी उधर लग रहा है, और एलोंग द ए भी देखो, सिर्फ एलोंग द ए भी देखो, ए बी के एलोंग देखो, इधर एक लग रहा है एक उधर लग रहा है, यानी कि एलोंग द एक्स एक्सिस सिर्फ देखो, ठीक है। इधर आ रहा है वेलोसिटी ऑफ कोस थीटा, किसका है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड इधर है, अब विंड का उधर चल रहा है यू कोस अल्फा, विंड का उधर है एरोप्लेन का इधर है, एक दूसरे का अपोजिट है, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट है तो अप स्ट्रीम की डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम में वेलोसिटी क्या होता है, घटता है, कि जुड़ता है, घटता है। अच्छा, जब एरोप्लेन बी को ए के पास आना है, बी से ए के पास आना है, बी सिटी से ए के पास आना है, तो ई वेलोसिटी ज्यादा होगा इससे तभी आ पाएगा। अगर ए वाला वेलोसिटी कम गया इससे तो भाग लेके चला जाएगा विंड उधर एरोप्लेन को, तो एरोप्लेन बी से ए कब आएगा, जब ए वाला ज्यादा हो इससे, तभी ना, यानी इस वेलोसिटी में से इसको घटा देना है, तो नेट वेलोसिटी निकल जाएगा किसका, विंड का। अच्छा, मान लो नीचे वाला वेलोसिटी ज्यादा हो गया है भी साइन थीटा, तो एरोप्लेन को सामने आने के लिए देगा नहीं, एरोप्लेन को इधर लेकर चला जाएगा। अगर ऊपर वाला ज्यादा हो गया, ऊपर वाला भी साइन अल्फा ज्यादा हो गया तो एरोप्लेन को इधर लेकर चला जाएगा। तो कब ऐसा पॉसिबल है कि एरोप्लेन बी से ए की तरफ आ जाए एकदम एग्जैक्ट, जब ए वाला वेलोसिटी और ए वाला वेलोसिटी बराबर हो जाएगा, यानी कि u साइन अल्फा बराबर भी साइन थीटा होगा, तभी ये पॉसिबल है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अच्छा, नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कितना होगा, नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन v कोस थीटा माइनस u कोस अल्फा, ठीक है। अब क्या है, नेट वेलोसिटी एरोप्लेन का पता चल जाएगा, लेंथ पता है ही है, एल है, लेंथ एल ही दिया हुआ है, लेंथ एल दिया हुआ है, ठीक है। अब बताना नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कितना होगा, भी तो भी लिख दे दो,
कोस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकता है बाबू, लिख सकता है ना, अभी जस्ट बताए थे। अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, इसको इधर डिवाइड कर दो, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, u बटा भी साइन अल्फा, तो भी ए बराबर क्या हो सकता है, भी, और साइन थीटा की जगह पे क्या पुट सकते हैं, u बटा भी साइन अल्फा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेगा तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और भी स्क्वायर माइनस u कोस अल्फा। अब देखो भी ए बराबर, अब यहाँ एलसीएम ले लेगा तो क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, टोटल में आ गया। अभी भी स्क्वायर है, बाहर निकलेगा, रूट के अंदर है तो भी निकलेगा, अब भी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस यू कोस अल्फा। तो नेट वेलोसिटी निकल गया किसका, एरोप्लेन का, यानी कि बी से ए जब एरोप्लेन आ रहा है तो नेट वेलोसिटी इतना आया है, नेट वेलोसिटी इधर ही आएगा एरोप्लेन का। ठीक है, अब लेंथ पता है ये, तो टाइम बी टू ए निकालना है, तो लेंथ एल है, वेलोसिटी पता है ये है, कितना वेलोसिटी निकल के आया, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस यू कोस अल्फा, ये आ गया टाइम बी टू ए। ठीक है, इतना था बीन प्रॉब्लम। देखिए जितना भी हम बोर्ड पे क्वेश्चन करवाते हैं, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, उससे फालतू तो जेईई मेंस में पूछ नहीं सकता है, जो पूछेगा वही पूछेगा, उससे अलग नहीं पूछ सकता। एडवांस में पूछ सकता है, एडवांस के लिए आपको डीपीपी करना पड़ेगा, आपको और भी बुक्स सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो लेकिन जो बोर्ड पे लिख रहे हैं जेईई मेंस के लिए इनफ है। एक एससी वर्मा किताब आता है, आप लोग नाम सुने ही होंगे, एससी वर्मा और मेरा थ्योरी इनफ है जेईई मेंस के लिए। टोटल क्वेश्चन जेईई मेंस में जितना भी क्वेश्चन आएगा, जब आप जेईई मेंस का एग्जाम देंगे ना तो वहाँ पे क्वेश्चन दिखाई देगा, अच्छा मास्टर ने ये क्वेश्चन कराया था, अच्छा ये एससी वर्मा क्वेश्चन है, ये थ्योरी सर करवाए बोर्ड पे क्वेश्चन, ऐसे तुमको फील होगा। तो जो बोर्ड पे क्वेश्चन कर रहे हैं और एससी वर्मा का जेईई मेंस के लिए बोल रहा है, सिर्फ खास करके जेईई मेंस के लिए इनफ है, एडवांस के लिए तो करवा ही रहे हैं। ठीक है।